नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 के फुल सिलेबस एमसीक्यू मैराथन को, जिसमें हमारे टॉपिक्स होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, पेडोलॉजी ऑफ CWSN असेसमेंट, NEP 2020, मेंटल हेल्थ आदि से संबंधित हम लगभग 150 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम टिप्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे जो आपके एग्ज़ाम और सिलेबस से रिलेटेड हो। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, विकास के संदर्भ में मैचुरेशन का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी आनुवांशिक रूप से निर्धारित शारीरिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो ये जो पहली अवस्था होती है उसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के सिद्धांत में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस अवस्था से संबंधित है? तो ये किशोरावस्था से संबंधित है। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन का स्तर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखें क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन है, CWSN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाना, यानी यहाँ सभी बच्चों का तात्पर्य है स्पेशल चाइल्ड प्लस नॉर्मल चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये सन 2009 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में समावेशी शिक्षा पर कितना जोर दिया गया है? तो ये बहुत अधिक, यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यानी 2020 में जो आई उसमें समावेशी शिक्षा पर काफ़ी अधिक जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD में मुख्य समस्या क्या है? तो इसमें जो मुख्य समस्या आती है वो सामाजिक संवाद की कमी से संबंधित होती है। अगला, बौद्धिक अक्षमता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का स्तर मिड में IQ रेंज क्या है? तो इसकी जो IQ रेंज होती है वो 50 से 70 के बीच की होती है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फुल फॉर्म भी पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए काफ़ी फुल फॉर्म को लिया गया है ताकि अगर कोई फुल फॉर्म आता है तो वो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विशेष शिक्षा में IEP का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान ही क्या होता है IEP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मुख्य सहायक उपकरण क्या है? तो वो क्या होता है, वो ब्रेल लिपि जो है मुख्य सहायक उपकरण होता है, यानी ब्रेल लिपि के माध्यम से ही जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनको शिक्षित किया जाता है या उनको सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रवण बाधित बच्चों की मुख्य समस्या क्या है? तो इनकी जो मुख्य समस्या होती है वो भाषा विकास में देरी। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया क्या है? तो ये क्या होती है पढ़ने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए CCE का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एलिवेशन। तो इसका इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है भाई, काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में मुख्य भूमिका किसकी है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की। अगला क्वेश्चन है,
स्किनर के सिद्धांत में रेनफोर्समेंट का प्रकार पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है वो होता है पुरस्कार देना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी में मुख्य क्या है? तो इसमें जो मुख्य है वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी बंडूरा ने बताया था कि जो है अवलोकन के माध्यम से बच्चों को क्या करना चाहिए? सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत में डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है उसका जो राइट आंसर है वो है विकास निरंतर चलता रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी मानी जाती हैं? तो इसकी जो अवस्थाएं मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं 5। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में एसिमिलेशन का अर्थ क्या है? तो ये होता है नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर होते हैं? तो वो होते हैं 3 स्तर। अगला क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी UDL क्या है? तो ये होता है सभी बच्चों के लिए लचीला शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RPWD एक्ट 2016 में कितनी प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है? तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। और RPWD एक्ट 2000 से पहले कितने प्रकार की दिव्यांगताएं थी? जिन लोगों को पता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है RPW एक्ट 2016 जिसमें इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया है, उसमें हमने बताया था। नेक्स्ट है, सेरिब्रल पॉलिसी मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो ये होता है मस्तिष्क क्षति के कारण। अगला क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ये होते हैं 47, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में मुख्य चुनौती क्या है? तो इसमें जो मुख्य चुनौती होती है वो होती है एक से अधिक विकलांगता का संयोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये शारीरिक गति में अक्षमता से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी SLD में डिसकैलकुलिया क्या है? तो गणित में जो कठिनाई होती है उसको डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रिपीटेटिव बिहेवियर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बार बार एक ही कार्य को दोहराना जो है रिपीटेटिव बिहेवियर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, IEP में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें होता है बच्चे के लिए व्यक्तिगत लक्ष्य और रणनीति, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उदाहरण है? तो ये स्क्रीन रीडर जो है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में टोकन इकोनॉमी क्या है? तो ये है टोकन से पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP 2020 में FLN का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CCE में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, यानी दोनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ में प्रिवेंटिव आयाम क्या है? तो ये होता है समस्या आने से पहले रोकना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में कितनी हैं? तो वो हैं 5। अगला क्वेश्चन है, गिफ्टेड चिल्ड्रेन में मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें जो मुख्य विशेषता होती है वो उच्च IQ और रचनात्मकता की होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेंट
कंडीशनिंग में नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो ये होता है अप्रिय उत्तेजना को हटाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का मुख्य सिद्धांतकार कौन है? तो वो कौन है? पावलाव, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD किसका है? तो ये है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी मोटर स्टेज कितने वर्ष तक? तो ये होता है 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या संभव है? तो इसमें कंजर्वेशन क्या है? संभव, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या विकसित होता है? तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इरिक्शन के साइकोलॉजिकल स्टेज में इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री किस अवस्था में? तो ये होता है 6 से 12 वर्ष की अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस में? तो ये होता है एडोलसेंस, यानी किशोरावस्था में। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में मुख्य सहायता क्या है? तो ये होता है व्हील चेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजुअल इम्पेयरमेंट में लो विजन के लिए क्या उपयोगी होता है? तो ये होता है मैग्नीफायर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यानी 51 क्वेश्चन है हियरिंग इम्पेयरमेंट में कॉक्लिया इम्प्लांट किसके लिए? तो ये होता है गंभीर श्रवण हानि के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी में मुख्य समस्या क्या होती है? तो संवाद में कठिनाई से संबंधित होती है। तो आप देख रहे होंगे किस स्तर के प्रश्न करवाए जा रहे हैं, यानी जो हमारे सिलेबस से है उससे और क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी काफ़ी हमारा जो है इजी टू मॉडरेट और हार्ड तक रखा गया है, ताकि हर तरह के क्वेश्चन हम कर पाएँ, वो चाहे इजी हों, चाहे मॉडरेट लेवल के हों या हार्ड लेवल के हों। तो इसी क्रम में हमने क्वेश्चनों को तैयार किया है ताकि आपको परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आप हर प्रकार के प्रश्नों के बारे में जानते हों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में के स्तर मिड में IQ, तो ये होता है 50 से 69 के बीच में। अगला क्वेश्चन है मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IQ, तो ये होता है 35 से 49 के बीच में। अगला क्वेश्चन है सेवरे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IQ, तो ये होता है 20 से 34 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IQ, तो ये बिलो 20 होता है, यानी 20 से नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है ADHD में मुख्य लक्षण, तो ये होता है हाइपर एक्टिविटी और इनएक्टेंशन के लिए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया क्या है? तो ये लिखने में कठिनाई से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन RTI यानी रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन क्या है? तो ये जो होता है वो बहुस्तरीय हस्तक्षेप को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कैरिकुलम अडॉप्टेशन में मॉडिफिकेशन क्या है? तो ये होता है सामग्री बदलना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अकोमोडेशन में क्या होता है? तो तरीका बदलना, सामग्री नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फंक्शनल असेसमेंट क्या है? तो व्यवहार का जानना ही क्या है? फंक्शनल असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट यानी PBS का मुख्य फोकस, तो इसका जो मुख्य फोकस होता है वो सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा सोशल मेंटल हेल्थ में क्यूरेटिव डिमेंशन क्या है? तो ये होता है समस्या का इलाज, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ क्या है? तो ये होता है
सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डायरेक्टिव अप्रोच क्या है, तो ये है सलाह देना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग किसका है, तो ये कार्ल रोजर्स का है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NEP 2020 में इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या कहा गया है, तो ये कहा गया है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RTE 2009 में CWSN के लिए क्या प्रावधान है, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान में इंक्लूसिव एजुकेशन, तो हाँ, यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इंक्लूसिव एजुकेशन को रखा गया था। अगला क्वेश्चन है समग्र शिक्षा में CWSN कंपोनेंट, तो हाँ, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट में क्या शामिल है, तो यहाँ पर रैम्स और एलिवेटर्स, यानी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से तात्पर्य है कि अब ऐसे विद्यालय भवन बनाए जाएं जहाँ पर दिव्यांग बच्चों को आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो। इसके लिए वहाँ पर रैम्प्स बनाए जाए और एलिवेटर्स लगाए जाएं ताकि उनको किसी भी अपनी कक्षा में आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटोरिंग क्या है, तो साथी द्वारा सीखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या फ़ायदा है, तो सामाजिक कौशल बढ़ते हैं, यानी जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है उससे जो है सामाजिक कौशल को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंटेटेड इंटरेक्शन क्या है, तो ये होता है विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाना। अगला है मल्टी सेंसरी टीचिंग में क्या उपयोग है, जो मल्टी सेंसरी टीचिंग में क्या उपयोग है, तो इसका जो उपयोग है वो देखना, सुनना और छूना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेल क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, लिपि है, यानी जो दृष्टिबाधितों बच्चों के द्वारा स्पर्श करके क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है और सीखा जाता है। तो ब्रेल क्या है, दृष्टिबाधित के लिए स्पर्श लिपि, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साइन लैंग्वेज मुख्य रूप से किसके लिए, तो जो साइन लैंग्वेज होती है यानी सांकेतिक भाषा होती है वो श्रवणवादी बच्चों के लिए होती है। अगला आर्ग्यूमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन AAC क्या है, तो ये है संवाद के वैकल्पिक तरीके, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसके लिए, तो ये होती है फाइन मोटर स्किल्स के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइकोथेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए, तो ये ग्रास मोटर और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीच थेरेपी किसके लिए, तो ये होती है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के लिए, यानी जिनको बोलने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं उनके लिए स्पीच थेरेपी उपयोगी होती है। अगला फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, तो दौरान सीखने का मूल्यांकन, यानी जो सीखने का मूल्यांकन होता है वही क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है समेटिव असेसमेंट क्या है, तो अंत में मूल्यांकन, ये क्या होता है, समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या, तो इसमें रियल लाइफ टास्क को रखा जाता है। अगला पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या, तो बच्चों के कार्यों का संग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रूब्रिक क्या है, तो मूल्यांकन के लिए मानदंड। अगला क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट में बच्चा क्या करता है, तो वो खुद का मूल्यांकन करता है। अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर असेसमेंट क्या है, तो साथी द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है, पीर असेसमेंट कहलाता है। नेक्स्ट ट्रांजिशन प्लानिंग CWSN क्या है, तो स्कूल से आगे जीवन के लिए योजना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वोकेशनल
ट्रेनिंग स्पेशल एजुकेशन में क्यों? तो ये क्यों ज़रूरी है? स्वावलंबन के लिए। अगला क्वेश्चन है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन CBR क्या है? तो ये है समुदाय स्तर का पुनर्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईयरली इंटरवेंशन का मुख्य लाभ, तो ये है विकास में सुधार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है फैमिली इन्वॉल्वमेंट स्पेशल एजुकेशन में क्यों महत्वपूर्ण है? घर पर निरंतरता के लिए, ताकि आप घर पर भी अपने बच्चों को क्या कर सकें? सिखा सकें और उन्हें अन्य चीज़ों से जोड़ सके, चाहे सामाजिक चीज़ें हों या वो छोटे छोटे टास्क देकर उनको पूरा करा सकें। नेक्स्ट, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करते हैं? तो माता पिता को सिखाते हैं, ताकि माता पिता अपने बच्चों को देखभाल कर सकें, उनके तरीके से उनके साथ घुल मिल सकें। ये सब चीज़ें उसमें क्या होती हैं? सिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है जीरो रिजेक्ट पॉलिसी क्या है? कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं। अगला क्वेश्चन है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट LRE का अर्थ, तो सबसे कम प्रभाव प्रतिबंधित वातावरण। अगला क्वेश्चन है मेन स्ट्रीमिंग क्या है? तो कुछ समय सामान्य कक्षा में ही मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है। अगला है इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूजन में अंतर, तो इंक्लूजन में समान भागीदारी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 100। सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी क्या कहलाता है? तो समाज की बाधाएं या विकलांगता, ये क्या कहलाता है? सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकल मॉडल में विकलांगता क्या है? तो व्यक्ति की समस्या, ये क्या कहलाता है? मेडिकल मॉडल में विकलांगता कहलाता है। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, जिन लोगों ने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। और जिन लोगों को भी डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो चाहिए, तो वो लोग कमेंट में ज़रूर बता दें कि किस टॉपिक पर और कौन कौन से टॉपिक पर आपको डिस्क्रिप्टिव मैटर चाहिए और कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बता दिया जाए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग किसका? तो ये WHO का है। नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हाईएस्ट लेवल क्या है? तो वो है क्रीटिंग। अगला, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या? तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में क्या? समस्या पहचानना और उसका समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है? तो प्रोजेक्ट के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट, फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या? तो घर पर पढ़ाई और क्लास में चर्चा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंडेड लर्निंग क्या? तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मिश्रित जो लर्निंग होती है उसे ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए क्या? तो सभी को डिवाइस, यानी सभी को डिवाइस के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हम डिजिटल लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, साइबर सेफ्टी में मुख्य क्या? तो ऑनलाइन प्रोटेक्शन से क्या किया जा सकता है? साइबर सेफ्टी को अपनाया जा सकता है या साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। नेक्स्ट, पास्को एक्ट क्या? तो चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस ही क्या है? पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड अब्यूज रिपोर्टिंग अनिवार्य है, यानी अगर चाइल्ड अब्यूजिंग होती है या बच्चों के साथ कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रिपोर्टिंग ज़रूर करना चाहिए, और इसकी रिपोर्टिंग जो होती है वो पास्को एक्ट के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 में रिजर्वेशन कितना? तो 4% रिजर्वेशन को रखा गया है। नेक्स्ट, एसेसबल इंडिया कैंपेन क्या है? तो ये है सुगम्य भारत अभियान, यानी ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना क्या है? तो ये दिव्यांगजन एम्पावरमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ADIP स्कीम क्या है? तो ये एड्स एंड एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ट्रस्ट एक्ट किसके लिए? तो ये है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी इत्यादि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में क्या? तो इसमें मेंटल इलनेस राइट्स को रखा गया है। नेक्स्ट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में CWSN तो किस लिए? तो प्रोटेक्शन के लिए लाया गया। नेक्स्ट चाइल्ड राइट्स में UNCRC क्या? तो ये कंजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऑप्शन नंबर ए को इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इंक्लूसिव स्कूल क्लाइमेट बनाने के लिए क्या? तो एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंटी बुलिंग पॉलिसी स्कूल में क्यों? सुरक्षा के लिए, यानी सुरक्षा के लिए जो है एंटी बुलिंग पॉलिसी को लाया गया। अगला रेस्टोरेटिव जस्टिस क्या? तो माफ़ी और सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप इन इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रिंसिपल की भूमिका? तो विजन और सपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टीचर ट्रेनिंग में इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों? ताकि बेहतर समझ को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट इन सर्विस ट्रेनिंग क्या? सेवा में प्रशिक्षण। नेक्स्ट प्री सर्विस ट्रेनिंग में क्या? तो इसमें B.Ed स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट RCI क्या है? तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट NCTE में स्पेशल एजुकेशन तो रिकॉग्नाइजेशन। अगला क्वेश्चन NCERT में CWSN के लिए मटेरियल तो हाँ। नेक्स्ट NIOS में इंक्लूसिव तो हाँ, यानी NIOS में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट ओपन स्कूलिंग CWSN के लिए फ़ायदेमंद क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट वोकेशनल एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट हाँ,